जर्सी का नंबर 7 और जन्मदिन का भी तारीख 7। तो थाला फॉर ए रीजन। महेंद्र सिंह धोनी का आज है बर्थडे। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसी रांची से आते हैं जहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, तो आपका स्वागत है प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट। बात करेंगे धोनी की, बात करेंगे उनके रांची होने की, उनके रांची वाला होने की, बात करेंगे वो सारी खुशियों के बारे में, बहुत थोड़ा सा जो उन्होंने लंबे समय तक हमें दी है, और बात करेंगे फ्यूचर में हम उनसे क्या चाहते हैं उस बारे में। पहले बहुत बहुत बधाई पूरे प्रभात खबर परिवार की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी आपको। पहला वो जो सवाल है कि क्या हुआ धोनी के बाद। एक रांची से लड़का निकला, टीम का नेतृत्व किया और इतना सारा उसने योगदान दिया, उसके बाद कुछ क्रिकेट में हुआ क्या सर? देखिए, धोनी की उपलब्धियों की चर्चा तो हम लोग रोज करते रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया धोनी के उपलब्धियों की चर्चा करता रहा है। मुझे लगता है कि आप जो भी अगर आप डिस्कशन करेंगे, कहीं ना कहीं वो दोहराव है, हो सकता है कुछ अलग एंगल से आप उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रभाव धोनी के रांची से इंटरनेशनल क्रिकेट में आने का हुआ, आप देखिए पहले जो पूरा जो ये ईस्टर्न पार्ट था, वहां से कि कोई खिलाड़ी इंडियन टीम में जाएगा, ये बहुत ही कठिन था। या आ भी गया तो कितने मैच खेलेगा, उसको बहुत ही कठिन था कहना। लेकिन आप देखिए, सबा करीम पहले आए, उसके बाद सुब्रो बनर्जी, सौरभ बनर्जी थे, वो टीम में आए, सुब्रतो बनर्जी वो टीम में आए, तो इक्का दुक्का खिलाड़ी टीम में आने लगे। पहले बड़ी लकीर जगमोहन डालमिया और सौरभ गांगुली ने बनाया। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद इस इलाके के खिलाड़ियों का जगह इंडियन क्रिकेट में होने लगे और सौरभ गांगुली ने उससे अपना एक प्रभाव बनाया। और लेकिन धोनी के आने के बाद जिस तरह से, जैसे कोलकाता से कोई प्लेयर निकलता है, बहुत से खिलाड़ी डिफरेंट जगह से निकलते हैं, कोलकाता में जाके क्रिकेट खेलते हैं, उसको इंडियन टीम में उसको जगह मिली। लेकिन कोई आदमी झारखंड से ही खेलता है, यहीं से आगे बढ़ता है और इंडियन टीम में आता है, इंडियन टीम का कैप्टन बनता है, पूरा दुनिया में अपना नाम बनाता है, तो उससे पूरे इस पट्टी में, मतलब इस झारखंड, बिहार या पूरे हिंदुस्तान के उस पट्टी में जिसे हम सेमी अर्बन कहते हैं, ग्रामीण बोलते हैं, वहां लोगों को लगा कि भाई एक खिलाड़ी अगर रांची जैसे पिछड़े हुए इलाके से आ सकता है, उस समय हम पिछड़ा ही मानते थे, तो कोई कारण नहीं कि हम भी मेहनत करेंगे तो हम आगे नहीं आएंगे। उसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ा क्या बदलाव हुआ। आज ईशान किशन टीम में आए, हालांकि वो बिहार के हैं, लेकिन वो झारखंड रणजी से, वरुण एरोन टीम में आए, सौरभ तिवारी इंडियन टीम में खेले। उसके बाद आप देखिए कि बिहार, जिसके बाद झारखंड में कमोबेश एक स्पोर्ट्स कल्चर रहा है, लेकिन जिस बिहार के बारे में हम कहते थे कि वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर उस तरीके का नहीं है, उसमें बहुत सारे राजनीति के कारण जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वहाँ पे जो डिफरेंट 2-3 बन गए, उसके बाद उनको मान्यता का मामला आ गया। लेकिन आप देखिए पिछले 2-3-4 सालों में बहुत तेजी से बिहार से खिलाड़ी निकल रहे हैं। आकाशदीप की चर्चा आप देखिए कि आज 10 विकेट उन्होंने लिया। इससे पहले मुकेश कुमार अभी भी इंडियन ए टीम में खेल रहे हैं। उसके पहले ईशान किशन बेसिकली बिहार के ही हैं, झारखंड से खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा आप देख ही रहे हैं कि अभी वो क्या जलवा पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं। आईपीएल में उन्होंने दिखाया और इंग्लैंड में भी जो खेल रहे हैं अंडर 19 में। तो कहीं ना कहीं धोनी के आने का एक बहुत बड़ा प्रभाव, और उससे क्या होता है देखिए, मीडिया का जो एक जो फोकस मिलता है कि इस खिलाड़ी से, इस इलाके में कोई खिलाड़ी निकला, तो अब होता है कि भाई इस इलाके से भी खिलाड़ी। धोनी का सबसे बड़ा प्रभाव मुझे लगता है, अकेले तो नहीं खेलता होगा, उसके साथ भी लोग खेलेंगे। और आप देखिए कि आईपीएल में कितने खिलाड़ी आप अभी साल, हालांकि वो अच्छा नहीं कर पाए, रॉबिन में अच्छा नहीं खेल पाए, इससे पहले कुशाग्र थे और 1-2-3 खिलाड़ी थे जो सदाम नदीम भी खेले तो इंडियन टीम में भी खेले। आईपीएल में और बहुत सारे खिलाड़ी थे और बहुत सारे खिलाड़ी वेटिंग भी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में अब ऐसा नहीं है कि झारखंड, बिहार कहीं पीछे है, यहाँ से लगातार क्रिकेट के बहुत नए हीरे निकल रहे हैं। तो इसमें एक देखिए वजह महेंद्र सिंह धोनी की सफलता तो होती है, ऐसा तो तय है, मतलब जिस क्षेत्र से लोग अगर आकर के आगे बढ़ने लग जाते हैं
तो वहाँ के लोगों को ना इनसाइड अपने भीतर एक महसूस होने लगता है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो उनको मौका मिल गया तो मुझको क्यों नहीं मिलेगा। नहीं, प्लस क्या है कि देखिए रांची को उन्होंने पहचान दी, तो रांची पूरे दुनिया के और पूरे हिंदुस्तान के नजरों में आ गया कि यहाँ से भी कोई खिलाड़ी निकल सकता है। तो कोई भी खिलाड़ी थोड़ा जो बेहतर करता है तो उसको लेकर एक क्यूरोसिटी रहती है और उसको मौका जल्दी मिल रहा है, जल्दी मिलता है। तो ये माही का एक इम्पैक्ट हम देख रहे थे असल ज़िंदगी में। कई बार बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं और आमतौर पे वो थोड़ा सा न अधिक अपने बारे में बताने के लिए जाने जाते हैं। अभी तक कोई जानता नहीं है कि धोनी का अगला स्टेप क्या है। हर बार हर्षा भोगले और बड़े बड़े जो क्रिकेट के समीक्षक हैं उनसे जानना चाहते हैं कि क्या अब आप IPL नहीं खेलेंगे, क्या यह हम माने कि अब आपकी क्रिकेट से संबंधित चीज़ें आपकी पूरी हो गई। क्योंकि न तो वो कमेंट्री की तरफ जाने की तरफ देखते हैं, न तो वो किसी टीम का कोच, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम या कोई भी बड़े क्रिकेटर, रिकी पॉन्टिंग जैसे क्रिकेटर किसी न किसी टीम के साथ एसोसिएटेड नजर आते हैं। वो उसको मेंटरशिप कर रहे होते हैं, चाहे राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, लक्ष्मण है, नेहरा है, जितने भी बड़े क्रिकेटर हुए भारत में। लेकिन धोनी अभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेट खेलने के बाद क्या करेंगे पता नहीं चलता है। सिर्फ एक बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मेंटोरशिप की थी इंडिया की। तो एक सवाल अगर आपके मन में है, आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है कि धोनी का इसके बाद क्या है? क्योंकि सर अभी रिसेंटली एक बयान मैं कहीं देख रहा था कि धोनी को जब नया देखा किसी अच्छे क्रिकेटर ने, सहवाग ने या किसी अच्छे क्रिकेटर ने देखा तो बोला कि ये तो हीरो है, इसको तो बॉलीवुड में शिखर धवन ने शिखर धवन कि इनको तो सिनेमा में होना चाहिए, ये कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कहाँ देखते हैं सर धोनी को? हाँ देखिए, धोनी बेसिकली एक ब्रांड है और जब आप ब्रांड बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र में तो ब्रांड बनने के, देखिए आप कहीं पर उत्कर्ष में जाना, जैसे मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि आपको नंबर 1 बनना आसान है, आप शिखर पर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप शिखर में चले गए तो फिर आपको अपने आप को बनाए रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, यूनिकनेस लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में 2 लोग, एक आप महेंद्र सिंह धोनी है, दूसरे चर्चा मैं करूं अमिताभ बच्चन की 83-84 साल उनकी उम्र हो गई है। आप देखिए कि उन्होंने एक ब्रांड बनाया, उसी तरह धोनी ने एक ब्रांड बनाया। तो जो एक चौंकाने वाला जो एंगल होता है, मुझे लगता है धोनी उसके लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया कि मैं कुछ हमेशा अलग करूंगा। इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ, अभी आपने देखा होगा कि कोई ऐप लॉन्च कर रहा है कि भाई धोनी आप, उसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। उसमें था कि भाई आप धोनी की निजी जिंदगी और उनके डेली जो लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसमें पॉडकास्ट, वो कमर्शियल एंगल ढूंढा। राइट। तो धोनी, देखिए धोनी है तो वो, मेरा जो मानना है वो कुछ भी करेंगे, जिस तरह की उनकी लेगेसी रही है वो कुछ ना कुछ हट के करेंगे और उनका वही काम करने का एक तरीका है। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को करीब से जानने के लिए, जो कई सारे लोगों ने तो क्रिकेट खेलते हैं उनको देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं, लेकिन जो उनके ज़िंदगी की जद्दोजहद है उस पर मुझे लग रहा है कि नीरज पांडे ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत उम्दा एक्टिंग करी थी। उसमें हमने उनके ज़िंदगी से जुड़े, जो कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी बताई गई थी, तो हमने उनकी ज़िंदगी की वे कठिन लम्हों के बारे में देखे। इसी रांची से कैसे निकल करके पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में कहीं खड़गपुर में टीटी की भी उन्होंने नौकरी की। उस दौर की कुछ चीज़ें याद आती हैं, वो जो एक दौर रहा है उनके जीवन का। देखिए धोनी के बारे में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक के रूप में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि एक स्पार्क, एक ग्लिम्स धोनी का हमेशा रहा है कि आप एक खिलाड़ी जो है 9th-10th में खेलता है, उस समय DAV श्यामली था। अच्छा। DAV श्यामली, अब JVM श्यामली है, श्यामली के स्कूल में था। वो बेसिकली फुटबॉल में गोलकीपर था, उसको पीछे से विकेट कीपिंग के लिए लगा दिया। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर इतना आउटस्टैंडिंग स्कूल क्रिकेट में किया कि अखबारों में, सुर्खियों में वो बनने लगे और पूरे झारखंड में और इस पट्टी में ये चर्चा होने लगी, खिलाड़ी बहुत ही मजबूत है जो बड़े बड़े छक्के मारने की क्षमता रखता है। तो धोनी इस इलाके में होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्कूल क्रिकेट से जिस तरह का अपना एक जो बनाया, वो उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा, होता है ना कि आप कहीं मान लीजिए 19-20 हैं तो आपकी प्रतिभा छुप सकती है, लेकिन आप मान लीजिए 25 हैं या 30 हैं तो उसको दबाना बहुत ही कठिन है। धोनी मुझे लगता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि राइट टाइम पर जो परफॉर्म करने की जो उनकी क्षमता रही है, स्कूल क्रिकेट से लेकर इंडिया ए में, उसके बाद वनडे में, टेस्ट में, जब राइट टाइम जब आया, देखिए जो एक एवरेज प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी और लीजेंड में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस होता है
जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है वो परफॉर्म करता है, ठीक। लेकिन लीजेंड जो परफॉर्म कब करते हैं, जो सबसे जो बड़ा मंच होता है उस समय वो परफॉर्म करता। धोनी का भी यही स्पिरिट रहा, आईसीसी के जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स रहे हैं, T20 के हों, वनडे के हों, टेस्ट क्रिकेट के हों, उन्होंने उस मंच पर अपने आप को प्रूव किया कि ये मंच है, ये मंच मेरे लिए सजाया गया है। 2 सवाल और लेंगे धोनी की ज़िंदगी के बारे में। इतना आप कुछ जानते हैं कि शायद MS धोनी 2 फिल्म बनाने की भी बात हो रही है, इतनी सारी उनकी ज़िंदगी में बातें हैं, आप जानते भी हैं। एक सवाल है कि कुछ जो उनके फैसले हैं जो आपके दिल के बड़े करीब हैं, जैसे मुझे याद है कि T20 मैच वर्ल्ड कप का फाइनल था, पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे थे, आखिर ओवर में 13 रन के आसपास की ज़रूरत थी और तब एक मुझे लग रहा है हरभजन सिंह का ओवर बाकी था कि वो बॉलिंग कर सकते थे। एक आध और अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर थे जो बॉलिंग कर सकते थे। जोगिंदर शर्मा उतने मतलब आधिकारिक बॉलर तो नहीं थे, उनको बॉलिंग देना चाहिए, और धोनी ने, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे, मिसबाउल हक थे, तो धोनी ने उनको दे दिया। पहले गेंद पे कुछ नो बॉल भी थी, एक छक्का भी था, पीछे मारा और वो कैच हो गया। तो ये मेरे दिल के बड़े करीब है। या फिर 2011 तो आई थिंक सबके ही दिल के करीब है, जो मारा उन्होंने छक्का मारा। तो इस तरह की कुछ चीजें आपको जहन में ताजी हैं जो धोनी को अगर चर्चा होती तो वो बात याद आ जाती। देखिए, मुझे लगता है कि धोनी की बोले जो हरि अनंत हरि कथा अनंत होता है ना, धोनी की चर्चा, उन्होंने जितने भी बड़े मैच खेले, बड़े मुकाबले में खेले, वो सब के सब हम क्रिकेट फैन के रूप में हमारे दिल के करीब है। मैं इसमें एक ही चीज कहूँगा कि कुछ जो होता है ना, जैसे फुटबॉल में आप सुनते हैं कि गोल्डन बूट, उसी तरह जैसे गोल्डन हैंड्स और इसको कहते हैं मिडास टच। तो मुझे लगता है धोनी मिडास टच की तरह है कि जो भी उन्होंने छुआ वो सोना बन गया। और जिस तरह की उनकी लेगेसी रही है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया, अब उसमें किस्मत का हाथ था नहीं था, लेकिन आप ये मानिए पहले लोग बोलते थे कि उनका कीपिंग का अंदाज ठीक नहीं है, वहीं से पकड़ते हैं। आज वही एग्जाम्पल बन गया है। उसी तरह बैटिंग का जो उनका जो खेलने का तरीका था, लोग बोलते थे कि ये कॉपी बुक नहीं है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हैं और जब आप प्रूव कर देते हैं तो वही चीज लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। मुझे लगता है कि धोनी ने अपने तरीके से सब कुछ किया और वो आज के दिन में एक बेंचमार्क बन चुका है। चूंकि आप रांची से हैं, आप चाहें तो सवाल को आगे भी पास भी कर सकते हैं, धोनी की तरफ भेज सकते हैं कि धोनी जवाब देंगे। लेकिन चूंकि आप रांची से हैं तो 1-2 चीज़ें मैं उनके ज़िंदगी से जुड़ी, रांची से जुड़ी चीज़ें पूछता हूँ। अभी हाल ही में जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, 1-2 और मौक़ों पर जब भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं फिरायलाल चौक है यहाँ पर एक, तो उस चौक पर मैं गया तो मैंने देखा कि 300, 400, 500, 600 की भीड़ आई और उसने दिल से खुल करके उस पूरे समय सेलिब्रेट किया। धोनी की ज़िंदगी में एक अजीब सा लम्हा है, साल था 2019, वो रन दौड़ रहे थे, मार्टिन गुप्टिल ने थ्रो किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच था, भारत ने कोई मैच हारा नहीं था, ऐसी उम्मीद थी कि भारत फिर से वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। धोनी ने ड्राइव नहीं लगाया और वो रन आउट हो गए। उसके बाद इस तरह की बातें आती हैं कि धोनी का जो रांची का घर है वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ आपत्तिजनक काम किया जिसको लेकर के धोनी आहत हुए। कुछ आप इसमें राय देंगे? देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्रिकेट जो है हिंदुस्तान में एक रिलीजन है। तो हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम जब उनकी बहुत तारीफ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक फैन के रूप में जिस व्यक्ति से हम बहुत उम्मीद करते हैं और जिस व्यक्ति ने हमारे लिए इतने सुखद अनुभव दिए हैं, तो बहुत बार होता है कि हम कोई अच्छा नहीं कर पाता तो आवेश में या आवेग में हम उसको रिनाउंस भी करने लगते हैं। और तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए, एक कटु आलोचना, हाँ, कटु आलोचना आप करें, लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं है। जिंदगी का कोई ना कोई ऐसा लम्हा होगा, वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच, और क्रिकेट खेल कोई भी ऐसा है, ये हार जीत का खेल है। तो आपको अगर लगता है कि हर व्यक्ति सिर्फ जीतने के लिए आया है, तो जो सामने खेल रहा बड़े बड़े नाम है वो भी जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो कभी ऐसे क्षण आएंगे कि जो आपके हीरोज होंगे वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपकी आकांक्षा है। हालांकि कोई जीवन में नहीं चाहता है कि वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको अच्छे लम्हे दिए हैं, तो अगर कुछ कमी रह गई
या विपक्षियों ने बेहतर खेला तो उस प्रेम को भी थोड़ा बियर करने की हमको क्षमता रखनी चाहिए। इस विशेष और खास बात के साथ धोनी को हम बधाई देंगे। आज वो एक सफल व्यक्ति हैं, सफल हस्बैंड हैं। उनकी एक वाइफ बहुत खुश रहती हैं, अमूमन दिखाई देती हैं। उनकी एक बेटी है जीवा, वो अमूमन खुश रहती है, अपने पिता के बारे में काफ़ी बात करती है, काफ़ी वो पापा पापा कहते हुए भी हमने उसको कई बार सुना है। बतौर इंसान धोनी बेहतरीन सफलता की और कदम चूमे। क्रिकेट का जो हिस्सा उनके जीवन में था, काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, हम ऑलरेडी उसको सेलिब्रेट कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा आनंद जी, क्रिकेट फैन के रूप में, एक रांचीइट के रूप में, झारखंड के रहने वाले, मुझे लगता है कि आप देखिएगा बहुत अच्छी बात है। अमूमन अब विराट कोहली के बारे में आप देखिए, विराट कोहली ने आज वो यूके में, क्रिकेट के बाद यूके में वो रहने की कोशिश करते हैं, रहते हैं। धोनी के साथ अच्छी बात क्या है कि धोनी जब भी फ्री होते हैं वो रांची में रहते हैं, रांची के सड़कों पर गाड़ी घूमते हुए मंदिरों में, देवड़ी मंदिर में जाते हैं। तो उनका झारखंड का लगाव अद्भुत है। उन्होंने अपने फैमिली को भी यहाँ रखा है, बेटी भी शायद उनकी यहीं पढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि रांचीइट के रूप में मुझे लगता है कि वो कुछ यहाँ चूंकि यहाँ क्रिकेट का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है, तो मुझे लगता है कि मैं एक रांचीइट के रूप में, क्रिकेट प्रेमी के रूप में निवेदन करना चाहूँगा महेंद्र सिंह धोनी से कि वो यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी बनाए, बच्चों को ट्रेन करें, ताकि जिस रांची से, जिस मिट्टी से वो निकले हैं, आने वाले समय में उनके स्तर का खिलाड़ी और निकले। बेहतरीन बात है। तो धोनी साहब, माही साहब, हम आपसे अपील करते हैं कि और माही पैदा करिए। यही हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।